27 दल मिलकर आज रैली कर रहे हैं जो इंडिया गठबंधन है। जो रैली कर रहा है सर, उसके क्या रिएक्शन है आपका? आज केजरीवाल के समर्थन में 27 विपक्षी दल मिलकर रैली कर रहे हैं आज दिल्ली में। देखिए, जो इंडिया के भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त लोग थे, वही लोग कि भ्रष्टाचार करने से क्यों रोका जा रहा है, उनका हेतु अगर आप लोग समझेंगे, ये हेतु नहीं है कि देश के विकास के लिए रैली हो रही है। देश के विकास के लिए रैली नहीं हो रही। भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे थे, क्यों लोगों को भ्रष्टाचार करने देना चाहिए, उसके लिए ये रैली हो रही है। देखिए, क्योंकि लंबे समय तक मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ समस्याओं को समस्या बना करके देश को उलझा करके वोट लेने का काम वो लोग करते रहे, परंतु नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों में समस्या को समाधान करके, लोगों के जीवन को सरल करके, उसके ऊपर राजनीति ना हो, उन सब कामों को, कार्य को पूर्ण करने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। सर बस एक लास्ट करके फिर निकलते माइट पे। 9-10 सालों से लगातार ये फंक्शन हो रहा है, कैसे देखते हैं? अश्विनी गुप्ता जी के उनकी एक सोच थी और जो उनकी रुचि भी थी, सामाजिक कामों में गरीब व्यक्ति की हेल्प करना, युवाओं को आगे बढ़ाना, उस सोच को अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारी आदरणीय ज्ञानचंद जी गुप्ता, जो उनकी एक सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अश्विनी गुप्ता जी एक सड़क दुर्घटना में परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए और लगातार उनकी याद में जो स्पोर्ट्स के माध्यम से गतिविधियों को आगे बढ़ाना, युवाओं को खेलों के माध्यम से मंच प्रदान करना और उनको आगे बढ़ाना, गरीब व्यक्ति को हेल्प करके उसको सहयोग करना, ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से रक्तदान शिविर लगा करके ये एक पुण्य का कार्य करना, ये उनकी सोच को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, ताकि युवाओं को एक दिशा मिले और युवा अपना रास्ता ना भटके, नशे की तरफ ना बढ़े। लगातार सामाजिक कामों को और उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय ज्ञानचंद जी गुप्ता और हमारे अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी वो उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। आज ब्लड डोनेशन उनकी याद में कैंप का आयोजन किया गया। ये खूनदान एक महादान है, किसी का जीवन बचाने के काम आता है, पुण्य का कार्य है। इस प्रकार के कार्य जो होते हैं समाज को एक नई दिशा, प्रेरणा देने वाले कार्य होते हैं। मैं सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। सीएम साहब क्या माहौल लग रहा है? देखिए, मैं हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जा रहा हूं। लोगों में जो उत्साह, जोश वो देखते ही बन रहा है और इसका परिणाम नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, वो पहली बार है इन 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति की चिंता की गई है। ये पहली बार है कि इन 10 वर्षों में देश विकास की गति के ऊपर तीव्रता से आगे बढ़ा है। ये पहली बार है कि देश के अंदर जो समस्याएं थी, चाहे आतंकवाद था, उसके ऊपर मजबूती से प्रहार हुआ है। ये पहली बार है इन 10 वर्षों के अंदर
देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूती से आगे बढ़ाया है। ये पहली बार है कि इन 10 वर्षों में दुनिया में भारत का सम्मान ऊंचा हुआ है। ये पहली बार है इन 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया गया है। लगातार ये सरकार चाहे महिला है, चाहे किसान है, युवा है और चाहे गरीब है, हर वर्ग की चिंता और उसका परिणाम भी देखने को मिला है। ये पहली बार हुआ है कि इन 10 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। ये देश के अंदर काम करने वाली सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लोगों तक डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम, जिसकी चर्चा आम लोग करता है और उसका परिणाम है कि लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जो जोश देखने को मिल रहा है, आने वाले इस 2024 के चुनाव के अंदर जो मैं हरियाणा के अंदर लोगों के चेहरे को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हरियाणा प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका। सैनी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर मेरठ से आज कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर? आज जो राम बने थे उनका कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितना बड़ा? देखिए, क्योंकि लंबे समय तक मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ समस्याओं को समस्या बना करके देश को उलझा करके वोट लेने का काम वो लोग करते रहे, परंतु नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों में समस्या को समाधान करके, लोगों के जीवन को सरल करके, उसके ऊपर राजनीति ना हो, उन सब कामों को, कार्य को पूर्ण करने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और अरुण गोविल जी, आज उनका चुनाव प्रचार का शुभारंभ होगा। भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर, जिसकी कई 100 वर्षों से लोग प्रतीक्षा में थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर भी बन गया है, लोगों के दर्शनों के लिए खुला है और लोग अपने भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। अरुण गोविल जी का आज चुनाव प्रचार है और उसका आज शुभारंभ होगा, जिन्होंने एक करैक्टर के माध्यम से देश को एक नई चेतना, नई ऊर्जा देने का काम। दूसरी तरफ इंडियन गठबंधन जो है 27 दल मिलकर आज रैली कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन है, जो रैली कर रहा है, उसके क्या रिएक्शन है आपका? आज केजरीवाल के समर्थन में 27 विपक्षी दल मिलकर रैली कर रहे हैं आज दिल्ली में। देखिए, जो इंडिया भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त लोग थे, वही लोग कि भ्रष्टाचार करने से क्यों रोका जा रहा है, उनका हेतु अगर आप लोग समझेंगे, ये हेतु नहीं है कि देश के विकास के लिए रैली हो रही है। देश के विकास के लिए रैली नहीं हो रही। भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे थे, क्यों लोगों को भ्रष्टाचार करने देना चाहिए, उसके लिए ये रैली हो रही है। ये देश समझ रहा है, देश देख रहा है, जो ये गठबंधन गठबंधन के लोग हैं और जिस प्रकार से इनकी एक सोच बनी है। आप देख भी रहे हैं कि जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं और भ्रष्टाचार को और बढ़े उसको लेकर के ये इकट्ठा हुए हैं। देश जान रहा है और उस भ्रष्टाचार का असर कहीं ना कहीं देश के गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो कहीं विकास बाधित होता है, कहीं गरीब को जो सुविधा मिलती है वो बाधित होती है। ये उदाहरण भी है हमारे सामने। ये उदाहरण ये है कि आज प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया। सोच से परे था, क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट पहले चढ़ जाता था। 2014 से पहले लोगों तक लाभ नहीं पहुंचता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उस भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया और 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को मिला। ये विकास भी आगे बढ़ा है। अगर आप लोग देखेंगे कि आज देश के अंदर इन 10 वर्षों में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी,
और देश के अंदर कितनी गति से एम्स खड़े हुए हैं। अगर हम पिछले 55 साल लगातार कांग्रेस देश के ऊपर शासित रही है, उनके कार्यकाल को भी देश को दिखाने का आप लोग काम करेंगे कि उनके 55 साल के कार्यकाल में देश में इतनी गति से विकास हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों में इतनी गति से विकास हुआ है। ये आपको भी मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि आप जागरूक मीडिया है, उस अंतर को भी देश के सामने लाना चाहिए, जिससे पता चले कि भ्रष्टाचार के कारण बहुत सारे गरीब लोगों के अरमान दब जाते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर चाहे 4 करोड़ लोगों को नए मकान बना करके देने की बात है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की, 11.5 करोड़ बहनों को शौचालय देने की बात है। ये गति अगर विकास की चली है, चाहे देश के अंदर 23 एम्स फंक्शनल है और लगभग 28-29 एम्स वो बन रहे हैं, ये लगातार देश के अंदर ये गति विकास की लोगों के हित के लिए दिखाई देती है। इसका अंतर भी दिखा। कांग्रेस को जो आईटी ने नोटिस दिया, तीसरी बार दिया सर, तो वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चाल है, हमें रोका गया। देखिए, ये तो कांग्रेस के समय में भी होता था, वो भी भ्रष्टाचार के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई होती थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस को लेकर के काम होता है। और क्या जी, आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, सीएम साहब भी पूछे, क्या कहना चाहेंगे? आज स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता की यादगार में 7वां रक्तदान शिविर आज पंचकुला में आयोजित किया गया है। और इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, राज्य मंत्री श्री असीम गोयल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय प्रेम जी गोयल और हरियाणा लोकसभा चुनाव के प्रभारी श्री सतीश पूनिया जी, इस अवसर पर उनका आशीर्वाद हम सबको मिला है। ये रक्तदान शिविर अश्विनी गुप्ता की स्मृति में, जिसकी मृत्यु एक सड़क दुर्घटना के अंदर 16 वर्ष पहले हुई थी, हमने शुरुआत के अंदर 9 आई ऑपरेशन कैंप लगाए। पानीपत की एक घटना के पश्चात ये तय हुआ कि हम आई ऑपरेशन कैंप की बजाय ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाए, क्योंकि पानीपत एक कैंप के अंदर लगभग 16 लोगों की आंखें चली गई थी और फिर सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया था कि प्राइवेट आप ऑपरेशंस नहीं कर सकते। तो हर वर्ष हम ये आई ऑपरेशन कैंप, इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए हर वर्ष हम 4 कार्यक्रम नियमित रूप से करवा रहे हैं। पहला कबड्डी टूर्नामेंट, जो 2 साल कोविड को छोड़ करके बाकी 14 बार हम गांवों के अंदर आयोजित कर सकें। दूसरा राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन टूर्नामेंट, कई सालों से हम आयोजित कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल का बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो लगातार 16वीं बार हमने अपनी बार आयोजित किया है। और इसके अलावा क्रिकेट टूर्नामेंट। हमारा मकसद युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट है वो है युवाओं को खेल के प्रति उनकी रुचि पैदा करना और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है। आज ये 7वां रक्तदान शिविर है। बड़ी संख्या में रक्तदान करने के लिए युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सभी रक्तदाताओं का, जो हर वर्ष ब्लड डोनेशन करते हैं, और ऐसे बहुत सारे हमने रक्तदाताओं को सम्मानित किया है
जिन्होंने कुछ ने तो 234 बार अपना ब्लड डोनेट किया, कईयों ने 170 बार किया। तो ऐसे रक्तदानियों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर और ये अन्य जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए भी एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ताकि जो भी लोग आ रहे हैं वो अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये जो बीमारियाँ हैं इनकी चेक करा सकें। तो मैं सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो सोच अश्विनी गुप्ता की सोच थी, हमेशा वो एक राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन खिलाड़ी था और समाज की सेवा में, लोगों की सेवा के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। उसके जो कार्य या उसकी जो सोच है उसको बढ़ाने के लिए अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट कार्य। थैंक यू सर।